बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकलीफ़ों बातें सुनकर अल्लाह से ज़्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं। इसके साथ दूसरों को शरीक ठहराया जाता है और इसकी औलाद बनाई जाती है, फिर भी वो इन्हें आफियत में रखता है और इन्हें रिज़्क़ अता करता है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास का ख्याल था कि इन्हें दूसरे बहुत से सहाबा पर अपनी मालदारी और बहादुरी की वजह से फजीलत हासिल है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग सिर्फ अपने कमज़ोर मजबूर लोगों की दुआओं के नतीजे में अल्लाह की तरफ से मदद पहुँचाए जाते हो और इन्हीं की दुआओं से रिज़्क़ देते हो। एक देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर और कहा कि आप लोग बच्चों को बोसा देते हैं, हम तो इन्हें बोसा नहीं देते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहम निकाल दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले और तुम्हारे पिछले और तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन सब मिलकर एक खुले मैदान में खड़े हो जाए और मुझसे मांगे और मैं हर एक को इसकी मांगी हुई चीज़ अता कर दूँ, तो इससे जो मेरे पास है इसमें इतना भी काम नहीं होगा जो इस सुई से जो समंदर में डाली और निकाल ली जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से अगर कोई अंगारे पर बैठ जाए और इसके कपड़े जल जाएं और इसका असर इसकी खाल तक पहुँचे, ये इसके लिए कब्र पर बैठने से बेहतर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मकतूल कातिल को साथ लेकर आ जाएगा। कातिल की पेशानी और सर मकतूल के हाथ में होंगे। मकतूल की रगों से खून बह रहा होगा। कहे गया, मेरे रब, इसने मुझे कत्ल किया था। ये कहता हुआ इससे लगे हुए अर्श के करीब जा पहुँचेगा।